जय श्री राम, जय हनुमान जी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सुखदेव, शंकादि देवता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, नारद जी आदि और विज्ञान विशारद जो बड़े बड़े विज्ञानी मुनीश्वर हैं, उन सबको मैं पृथ्वी पर सर रखकर प्रणाम करता हूँ कि वे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, फिर जगत माता श्री जानकी जी जो करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अत्यंत प्रिय हैं, उनके दोनों चरण कमलों को मानता हूँ कि जिनकी कृपा से मुझको निर्मल बुद्धि प्राप्त होगी। फिर मैं अपने मनसा वाचा कर्मणा से उन रघुकुल के नायक श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जो सब प्रकार से योग्य हैं। उनके कमल के से सुंदर नेत्र हैं, जो सर्वदा ही धनुष बाण धारण किए रहते हैं और जो अपने भक्तों की विपत्ति को मेटकर सुख देने वाले हैं। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिन श्री सीताराम में केवल जल और तरंग सा ही भेद है, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। जिनको दुखी जन बहुत प्रिय लगते हैं, मैं श्री रामचंद्र जी के उस राम जैसे नाम की वंदना करता हूँ कि जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारुण रूप हैं और जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकरमय हैं और वेद का प्रणव ओंकार स्वरूप हैं, और वह गुण तथा उपमा रहित गुण का निधान अर्थात कोश हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिस महामंत्र को श्री शिव जी जपा करते हैं और जो काशी में वास करने वाले प्राणियों की मुक्ति के लिए उपदेश स्वरूप है, अथवा इसी नाम का उपदेश करते हैं, और जिस नाम की महिमा को श्री गणेश जी भली भांति जानते हैं, क्योंकि वे इसी नाम के प्रभाव से देवताओं में प्रथम पूजनीय हुए हैं और पूजे जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इस नाम के प्रभाव को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जानते थे कि जिसका उल्टा जाप मरा मरा करके वे सिद्ध हो गए, उसी नाम को सहज नाम के समान शिव जी के मुख से सुनकर पार्वती जी ने उसे जप कर शिव जी के साथ भजन किया। तब पार्वती की राम नाम पर ऐसी प्रीति देखकर श्री महादेव जी अत्यंत हर्षित हुए और उनको संसार की सब स्त्रियों की मुकुटमणि जानकर अपने अंग का आभूषण कर आधे शरीर में धारण कर लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया। इस प्रकार श्री महादेव जी राम नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं कि जिसके प्रभाव से कालकूट हलाहल विष ने भी उनको अमृत सा फल दिया, अर्थात विष को पीकर भी वे अमर हो गए। दोहा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु रूप है और अच्छे दास धान के स्वरूप हैं, जो राम नाम रूपी श्रावण और भादों के 2 महीनों को पाकर बढ़ते अर्थात उन्नति करते हैं। क्योंकि रकार और मकार ये दोनों अक्षर अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाले हैं, और जो सवर्णों अर्थात अक्षरों के ऊपर रहने से ये मन के नेत्र रूप हैं और भक्तों के तो जीवन प्राण ही हैं, जो स्मरण करने से सुलभ और सबको सुख देने वाले हैं। क्योंकि इनसे सांसारिक लाभ तो होता ही है, किंतु परलोक में भी निर्वाह हो जाता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ये कहने, सुनने और स्मरण करने से सभी प्रकार अच्छे हैं और मुझ तुलसीदास को तो राम और लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनको यदि मैं अलग अलग वर्णन करूं तो प्रीति में भेद पड़ता है, क्योंकि इनका साथ तो ब्रह्म और जीव का सा स्वाभाविक है। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जो जगत का पालन कर अपने भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। फिर कैसे ये अक्षर हैं कि भक्ति सूतीय कल करण विभूषण अर्थात भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण है, जो संसार के हित का कारण रूप साक्षात सूर्य और चंद्रमा स्वरूप हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, फिर ये दोनों अक्षर अमृत के स्वाद और संतोष के समान हैं कि जो कच्छप और शेष जी के समान ही पृथ्वी के भार को धारण किए रहते हैं, और भक्त जनों के मन रूपी मनोहर कमल के लिए तो
भ्रमर रूप ही हैं और दोनों जीव मतलब जिह्वा रूपी माता यशोदा को कृष्ण और बलराम के समान प्यारे हैं।